अविद्या को भी जानना चाहिए। क्योंकि किम कर्म किम अकर्म, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, जब तक हम विद्या को नहीं जानते उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक हम अविद्या को नहीं जानेंगे उसे अवॉइड नहीं कर सकते। जब तक हम पाप को नहीं जानेंगे उसे अवॉइड कैसे करेंगे, छोड़ेंगे कैसे? क्योंकि बहुत लोग पाप को भी पुण्य समझ करके जीवन में धारण कर लेते। देखो यहीं एक बार इंदौर की ही बात है। एक बार कहीं इधर थे तो प्रवचन कर रहे थे, एक लड़का आया 20-22 वर्ष का होगा, सरदार था, बड़ा बैठा थोड़ी देर, जब सुना बीच में रोना शुरू हो गया, आंखों से आंसू बहने लग गए। हमने भी खत्म करते ही उसको बुलाया, भाई क्या बात हो गई, क्या दुख है? कहता है मुझे नहीं मालूम था कि मांस खाना पाप है, और आज सुना, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है कि मैंने कितने पाप किए। कारण कि पाप को जानेगा तभी तो पाप का त्याग करेगा, पुण्य को जानेगा तभी पुण्य को जीवन के अंदर एक्सेप्ट करेगा, विद्या को जानेगा तभी अविद्या को अवॉइड करेगा, विद्या को जानेगा तभी विद्या को स्वीकार करेगा। हम कहते हैं कि कोई भी हो जिसके मत में मांस खाना पाप नहीं है, कोई पंथ हो, कोई भी हो, अगर वो सही प्रकार से विचार करेगा, श्रवण करेगा, भले वो छोड़े नहीं, लेकिन अपने अंदर वो इस चीज को जरूर एक्सेप्ट करेगा कि ये गलत है, गंदा है, पाप है। भाई पापी भी हो उसके अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत, देखो कोई पापी भी है, किसी को भाई के साथ लगाव है बहुत, भाई की डेथ हो जाती है, उसे दुख होता है कि नहीं होता है? अवश्य दुख होता है। तो अगर भाई के लिए उसे ये फील होता है तो अपने लिए कौन व्यक्ति है कि जो दुख को, अपने लाश को फील नहीं करेगा? अवश्य ही करेगा, क्योंकि आत्मा की अज्ञानता के कारण ही, अपने आप का सही नॉलेज न होने के कारण व्यक्ति हिंसा आदि काम जो कर्म करता है, पाप कर्म करता है। मतलब कि अपना आप व्यक्ति समझ लेते हैं कि हम शरीर हैं, वास्तव में शरीर तो जो है हम नहीं होते। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति को ये बात बड़ी अटपटी लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम शरीर नहीं, सामने तो दिखाई दे रहे हैं। देखो आप लोगों का मकान होता है, मकान में आप लोग रहते हो, क्या आप मकान हो? आप लोगों का घर में कुत्ता रखा हुआ है, क्या आप लोग स्वयं कुत्ता तो नहीं हो? किसी का बच्चा है, आप बच्चा तो नहीं हो? बच्चा सेपरेट है, तुम सेपरेट, कुत्ता सेपरेट, तुम सेपरेट, मकान सेपरेट, तुम सेपरेट हो। कहते भी हो मेरा मकान, मेरा कुत्ता भूखा, मेरा बेटा बीमार,
मेरा कह कर के जिस भी चीज को हम कहते हैं तो ये मेरे से भिन्न है, अलग है। मकान भी अलग है, बेटा भी अलग है। तो ये डिसाइड हो गया कि मेरा कहकर जिस चीज को कहा जाएगा मुझसे सेपरेट है। इसी प्रकार से मनुष्य तो आम कहता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कि मेरा शरीर। जब मेरा मकान अलग हो सकता है, मेरा बेटा अलग हो सकता है, मेरा घर में कुत्ता रखा है, भूखा है, वो अलग हो सकता है, तो मेरा शरीर जो है वो भी तो मुझसे अलग है। तभी तो हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर। मेरा शरीर अगर कहते हैं मुझसे शरीर अलग है, तो वो जो शरीर से अलग में है वो शरीर में कौन है? यही है कि जब तक हम जानते नहीं तो कोई मिल जाए आध्यात्मिक विद्या उपदेशक, कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए और वो पहचान करा दे कि भाई शरीर क्या है, तुम क्या हो, भगवान क्या है, ये दुविधा नष्ट हो जाती है। देखो, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। हमारे अंदर एक शरीर नहीं है। जैसे शरीर के अनेक पार्ट्स हमारे बॉडी में हैं, किसी को कह देते हैं लीवर, किसी को किडनी, हार्ट, अलग अलग है ना, एक ही शरीर के अंदर। इसी प्रकार से शरीर के भी 3 पार्ट हैं, 3 प्रकार हैं। कुछ इसमें ज्ञान को कलेक्ट करने के कारण उन्हें ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। कुछ हाथ पांव क्रिया करने के कारण इन्हें कर्म इंद्रिय कहा जाता है। किसी को संकल्प करने के कारण मन कहा जाता है। डिसीजन लेने के कारण बुद्धि को निश्चयात्मिका कहा जाता है। तो ये हमारा जो स्थूल शरीर है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है, जो इसको स्थूल शरीर कह देते हैं। और ये बनता है किससे? पृथ्वी आदि 5 महाभूतों से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से, अंश से बनता है ये शरीर। इस शरीर में कुछ अंश होता है पृथ्वी का, जैसे पृथ्वी से अन्न आदि खा करके हम लोग पुष्ट होते हैं, हड्डी आदि बनती है, मांस आदि। कुछ इसमें जल का होता है, जैसे ब्लड, मूत्र इत्यादि, चर्बी के अंदर गीलापन। कुछ इसके अंदर सूर्य का अंश होता है, तेज का, जो अंदर हीट होती है बॉडी के अंदर। कुछ इसके अंदर अंश होता है वायु का, जो हम सांस आदि लेते छोड़ते हैं। कुछ इसके अंदर होता है आकाश का, जो खाली स्पेस होती है। तो ये 5 महाभूतों के अंश से ये शरीर की उत्पत्ति होती है। और फिर कह देते हैं कि मेरा शरीर। बड़ी बड़ी अज्ञानता है जो
पंच महाभूतों का है, उसे हम मान लेते हैं ये मेरा है। इसका आगे जो है इफेक्ट क्या होता है कि दूसरे की चीज को अपना मानने वाला व्यक्ति जिस दुख को प्राप्त होता है वो इससे प्राप्त होता है। दूसरे की चीज को अगर अपना मानेंगे तो जब वो लेने के लिए आएगा फिर हमें चिंता होती है, दुख होता है, और फिर दूसरे की चीज को अपना बनाने वाला झूठा कहलाता है। एक तो हम झूठे हो गए, चोर हो गए। क्यों? कि दूसरे के स्वत्व को हरण करने के कारण। इसीलिए शरीर के अंदर ममता रखना ही सबसे बड़ा पाप है। वर्णन भी करते रहते हैं, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे सर्प योनि जाए, अंत समय जो शरीर मकान सिमरे सो भूत योनि जाए, भूत की योनि में जाता है। इसीलिए इसे कहा कि सबसे बड़ा पाप होता है अज्ञानता। पापी पापों का प्रायश्चित हो जाता है। हमने किसी को मारा, उसे क्षमा मांग लें, वो हमें 2 सोटी मार ले, चलो हमारा पाप गया। किसी की हिंसा हो गई, जाकर के प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर को ममता रखना ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसका प्रायश्चित करने के बाद में हमारा पाप दूर हो गया। लेकिन शरीर में जो मैंपन रखना, इस पाप का प्रायश्चित भी कोई नहीं है। इसीलिए भूत योनि के अंदर जाता है। करना चाहिए था, रखना चाहिए था याद हमें आत्मा को, परमात्मा को, और रखा हमने याद किसको? दूसरे की चीज को अपना मानने के अपराध के कारण इस जीव की दुर्गति होती है। कभी निकृष्ट योनि को, कभी उच्च योनि को, कभी नरक को, कभी स्वर्ग को। फिर कहते हैं ये तो स्थूल शरीर, थोड़ा सा कुछ उससे अगर ज्ञानवान होता है तो फिर आगे सूक्ष्म शरीर में अटक जाता है। इससे थोड़ा दूर होता है, सूक्ष्म शरीर में अटक जाता है। सोचता है मेरी इंद्रियां ही मैं हूं, मेरा मन ही मैं हूं, मेरी बुद्धि ही मैं हूं। सूक्ष्म शरीर कह देते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और प्राण, 5 मन बुद्धि, 17 तत्वों का जो समूह है, इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। हमारे इस शरीर से अलग और इसी शरीर के अंदर है। दिखाई तो देता है अज्ञानता में एक ही शरीर, लेकिन इसके अंदर, उसके और अंदर, उसके और अंदर अंतर्यामी परमेश्वर भी बैठा है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का,